हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यह ज्ञात है कि चार मशीनों में से ठीक दो मशीनें खराब हैं। मशीनों का परीक्षण एक एक करके यादृच्छिक रूप से जब तक किया जाता है जबकि दोनों खराब मशीनें न मिल जाए। केवल दो परीक्षणों की आवश्यकता होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का सूत्र देख लो। ये होता है हमारे पास में अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में क्या आता है? कुल परिणामों की संख्या। तो इसके बट्टा में आता है कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अब देखो सवाल के हिसाब से वो क्या कह रहा है कि हम मशीनों का परीक्षण एक एक करके यादृच्छिक रूप से तब तक कर रहे हैं जबकि दोनों खराब मशीनें ना मिल जाए। तो हमें देखो अनुकूल परिणाम क्या चाहिए कि दो परीक्षणों की आवश्यकता ही हो। ठीक है, यानी केवल दो ही परीक्षण करने पड़े हमें और हमें क्या पता चल जाए? दोनों खराब मशीनों का पता चल जाए। तो ऐसा देखो कब हो सकता है? यहाँ पर अगर हम अभिष्ट प्रायिकता देखो अगर लिखेंगे, देखो हमारे पास पहले देख लेते हैं, चार मशीनें हैं। तो ये चार मशीनें हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर से दो मशीनें तो सही है, दो तो सही है और दो खराब मशीनें हैं। ठीक है, दो हमारी खराब मशीनें हो चुकी हैं। सही बात है। तो अगर देखो हम अनुकूल परिणाम देखें ना, तो अनुकूल परिणाम देखो क्या हो सकता है। अनुकूल परिणाम अगर हम देखना चाहें तो हमें किस प्रकार से, देखो केवल दो परीक्षणों की आवश्यकता हो। यानी कि देखो पहले परीक्षण में तो हमें क्या मिले? हमें पहले परीक्षण में हम क्या करें? हमें एक सही वस्तु मिले, सही वस्तु मिल जाए, मतलब सही मशीन। ठीक है, मशीन बोला है सवाल में, तो सही मशीन मिले कोमा में। फिर देखो हम क्या कर रहे हैं, मशीनों का परीक्षण एक एक करके जबकि दोनों मशीनें खराब मिल जाए। तो पहले परीक्षण में तो हम क्या कर रहे हैं, हमें सही मशीन कोमा सही मशीन मिल गई। ठीक है, तो ये हुआ पहले परीक्षण में। तो अगर हमें पहले हमने सही मशीन, मतलब हमारे पास कितनी मशीनें थी? चार मशीनें थी, उसमें से हमने एक मशीन निकाली, तो वो सही मशीन हो गई, उसका परीक्षण किया हमने। फिर इसी प्रकार दूसरी मशीन भी सही मशीन निकल गई, तो जो बची हुई दो मशीनें होंगी वो खराब हो गई अपने आप ही। तो हमें पता चल जाएगा कि जो बची हुई दो मशीन है वो खराब मशीन है। ठीक है, तो एक परीक्षण तो ये हो जाएगा। या क्या हो सकता है, या हम पहली जो मशीन का परीक्षण करें वो खराब मशीन निकल जाए और जो दूसरी मशीन है उसका हम परीक्षण करें तो वो भी खराब मशीन निकल जाए। तो ऐसे करके भी हमें दो ही परीक्षणों में खराब मशीनों का पता चल जाएगा। तो केवल ये दो ही ऐसी स्थितियां हैं जिनमें हम दो परीक्षणों में खराब मशीनों का पता लगा सकते हैं, जो कि दो है। ठीक है, तो यहां पर देखो जो अभिष्ट प्रायिकता है ना, वो कैसे लिख सकते हैं हम? अभिष्ट प्रायिकता देखो, यहां पर दो अलग अलग विन्यास बने हैं हमारे पास। तो जब या का बोध होता है ना दोनों विन्यास के बीच में, तो हम प्लस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो सही मशीन, यानी कि इन चार मशीनों में दो सही मशीन है ना, तो यहाँ पर देखो अनुकूल परिणामों की संख्या दो बट्टा में कुल परिणाम चार है। तो अब देखो इन दो सही मशीनों में से एक सही मशीन तो हमने निकाल लिया, अब दूसरी मशीन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो गुणा में यहाँ पर देखो एक बट्टा, अब पहले से हमने एक मशीन तो निकाली हुई थी, तो अब कुल तीन मशीनें बची थी ना, दो तो खराब और एक सही मशीन। ठीक है, तो एक बट्टा तीन आएगी अब प्रायिकता। फिर देखो प्लस में या है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। फिर देखो खराब मशीनें कितनी है? दो है, तो दो बट्टा में कुल मशीनें थी चार, गुणा में देखो अब एक खराब मशीन तो हमने निकाल ली, अब एक ही खराब मशीन बची, बट्टा में अब कुल मशीनें तीन बची है तो एक बट्टा तीन। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, बट्टा में तो 12 आ जाएगा और दो प्लस दो यानी कि चार, तो ये अभिष्ट प्रायिकता हमारी एक बट्टा तीन आ जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विकल्प देखेंगे तो विकल्प ए जो है एक बट्टा तीन वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।